हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। आज 1 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मैं सभी को यहाँ पर डिस्कस करूँगा और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। से पहले जिस भी फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। आखिर ये 30 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 अप्रैल को ही इसे लॉन्च किया गया है। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। आयुष्मान भारत योजना है क्या? तो जितने भी आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर देश के दूर दराज लोगों को किफ़ायती चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई गई है। इसकी पर्पस क्या है? इसकी पर्पस है लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना के तहत पर फैमिली 5 लाख हेल्थ कवर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखिए इस एक क्वेश्चन से कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इस सभी टर्म्स को याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो अभी दिल्ली ने कोविड-19 से संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। देखिए अभी दिल्ली ने 5T प्लान और ऑपरेशन शील्ड भी स्टार्ट की थी। 5T प्लान क्या है? तो इसके तहत टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग, कोविड-19 से रिलेटेड ये सारे लॉन्च किए गए हैं। और ऑपरेशन शील्ड यानी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। शील्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, मैंने सभी को यहाँ पर डिस्कस किया है। शील्ड यानी सीलिंग ऑफ, एस यानी सीलिंग ऑफ एरिया, एच यानी होम क्वारंटीन, आई यानी आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई यानी एसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल लोकल सैनिटाइजेशन एंड डी यानी डोर टू डोर सर्वे। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली को 1911 को कोलकाता को हटाकर दिल्ली कैपिटल बनी और 1927 में इसके नाम न्यू दिल्ली रखी गई और फाइनली 13 फरवरी 1931 को न्यू दिल्ली को भारत का कैपिटल बना दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जे अरुण कुमार को। ठीक है फ्रेंड्स, जे अरुण कुमार को यूएसए का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। यूएसए क्रिकेट टीम की हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए क्रिकेट टीम की हेडक्वार्टर कोलोराडो में है। वहाँ के चेयरमैन कौन है? पराग मराठे। और सीईओ कौन है? आयन हिगिंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। ये जीवन अमृत योजना है क्या? तो ये लोगों की इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करती है। वहाँ की सरकार ने एक त्रिकुट चूर्ण नामक चूर्ण लॉन्च किया है जिसके लेने से आदमियों की, व्यक्तियों की इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज होती है। इसे आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय यानी आयुष से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म आयुष के क्या हो जाएंगे? ए यानी आयुर्वेदा, वाई यानी योगा एंड ऑर्थोपैथी, यू यानी यूनानी, एस यानी सिद्धा एंड एच यानी होम्योपैथी। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी 2 और ऐसे लॉन्च किए, जैसे महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की भी लॉन्च की है और सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना गूगल के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख स्वास्थ्य बीमा का भी लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर पसंद कर रहे होंगे और जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपको बताना है कि माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो एक फुटबॉलर थे। ठीक है फ्रेंड्स, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और लिवरपूल की तरफ से वो खेलते थे, लेकिन रिटायर होने के बाद वो अभी स्पेन में रह रहे थे। तो उनका अभी हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है। आपको तो मालूम ही होगा, कल हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन बॉलीवुड के मैन ऋषि कपूर का भी निधन हो गया था, तो उनका भी डेट आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है?
आपको इसका जवाब देना है कि किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। तो गुजरात ने अभी उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है। उम्बारे ने और भी कई तरह के लॉन्च किए हैं, जैसे फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। गुजरात जो है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में फर्स्ट नंबर 1 है। गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन। गुजरात ने अभी टेजर गन नामक एक गन भी लॉन्च किया गया है। और गुजरात ने एक और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत जितने भी नदी नाले में जो भी गाद बच जाते हैं यानी गंदे हो जाते हैं, उन्हें वो साफ करने के लिए जल संचय अभियान शुरू किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेटर नामक नई पहल शुरू की है? तो अभी G20 ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेटर नामक पहल शुरू की है। फ्रेंड्स, अभी कोविड-19 से रिलेटेड पूरी दुनिया ही परेशान है और इससे हर कोई निजात पाना चाहता है। तो G20 ने इसके वैक्सीन निकालने के लिए यह पहल शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी त्रिपुरा की सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है। ये नेबरहुड क्लासेस क्या है? तो अभी देखिए, हर सरकार ने अपने अपने टेलीविज़न रेडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाने की योजना शुरू की है, लेकिन त्रिपुरा ने अपने सभी टीचर्स को यह ऑर्डर दिया है कि आप अपने 5 स्टूडेंट को ही पढ़ाएंगे और वो उनको हेल्प करेंगे अपने स्टडी में। तो उनको इस योजना के तहत नाम दिया गया है नेबरहुड क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टी.एस. त्रिमूर्ति। तो टी.एस. त्रिमूर्ति को अभी भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। टी.एस. त्रिमूर्ति 1985 के इंडियन फॉरेन सर्विस के बैच के ऑफिसर्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक टर्म आया है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन। यूएन को कब इस्टेब्लिश किया गया है? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस है कहाँ? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपको इसका आंसर देना है कि किस सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। अभी केरल में 1,80,000 स्क्वायर फीट बंजर जमीन है जिस पर वो कृषि करने की योजना शुरू कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, अभी केरल ने एक और योजना शुरू की है जिसका है नाम तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग करने की भी योजना शुरू कर दी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में मूडीज ने 2020 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? तो अभी मूडीज ने 0.2% भारत के जीडीपी रहने की अनुमान लगाया है। पहले ये 2.5% था, लेकिन अब इसे 0.2% कर दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? तो अभी किस सरकार ने राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज ट्रेनिंग शुरू की है? कर्नाटक के सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है। इसके तहत जितने भी शतरंज प्लेयर हैं वो सभी को 50 रुपये फीस के तहत उनका ये
एडमिशन लिया जाएगा। और अभी कर्नाटक की सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया है और अप्था मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी दीपक मित्तल को भारत का अगला राजदूत, कतर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एक पीयूष श्रीवास्तव भी ऑप्शन दिया गया है। पीयूष श्रीवास्तव बहरीन के राजदूत बनाए गए हैं। तो दीपक मित्तल जो है वो 1998 के फॉरेन सर्विस के अधिकारी के बैच थे, तो उन्हें अभी कतर का अगला राजदूत बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में एडीपी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो आपको बताना है कि एडीपी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो अभी महाराष्ट्र ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई है? 1966 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में, यानी फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? मसतकुआ असाक्वा। और अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ है क्या। तो क्वेश्चन में है, देखिएगा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? यहाँ पर 4 ऑप्शन भी मैंने आपको दिया है, 8, 10, 5 या इनमें से कोई नहीं। और अगर इनमें से कोई नहीं तो आप उसका जवाब हमें लिख कर बताएंगे। जिस भी फ्रेंड्स को हमारे चैनल पसंद आया है वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।